खाली नाम में अब सब कुछ ला। हालेलुया, हालेलुया, की मेरे साथ मिलकर निकालेगा। यशवा पहला बाब 5वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक खुदाम के कलाम अक़दस में से तिलावत करेंगे। जिन लोगों के पास बाइबल मुक़द्दस है, मोबाइल फोन नहीं, बाइबल मुक़द्दस, तो वो जरा ऊंचा करें। गुड, शाबाश, थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस नहीं और वो बाइबल तिलावत कर सकते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो जरूर अपनी बाइबल मुक़द्दस लेके आए। अब हम सब मिलकर इकट्ठे पढ़ेंगे 5वीं आयत, यशवा पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक। आइए हम सब मिलकर इकट्ठे पढ़ते हैं। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू खुद मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। आइए दुआ करें। कुद्दूस खुदा कादिर, आसमान और जमीन के खालिक मालिक, नहायत दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करते हैं आपकी बरकतों, रहमतों, नेमतों के लिए, और सबसे बढ़कर आपका शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो जरूरी खुराक से बढ़ के जरूरी खुराक है, जो हमेशा की जिंदगी की रोटी। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं और मेहनत करता हूं आसमानी बाप। अब जब मैं बोलूं तो तेरा पाक रूह हमारे दिलों पर चोट लगाए। आसमानी बाप, मेहनत करता हूं आज का कलाम तेरे पाक रूह के वसीला से हमारी जिंदगियों को गरमाए, हमारी जिंदगियों को तकवीत बख्शे, और आसमानी बाप हमारी जिंदगियों को तसल्ली, हौसला और बरकत बख्शे। मांगते और पारत अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से चाहिए। हालेलुया। मैसेज से पहले हम अपने चर्च में गवाहियां लेते हैं। अगर आपकी जिंदगी में से भी कोई गवाही हो तो जरूर यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए, खुदा बाप के नाम की बुजुर्गी के लिए जरूर लोगों को बताएं कि मेरा खुदा जिंदा है और उसने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया। आमीन। अजीजों, आज मेरा यहां आना ये हम सब के खुदा कादिर की मर्जी से अचानक हुआ।
क्योंकि हमारे अजीज पादरी साहब, पादरी दी मारिफ साहब, उनकी जिंदगी में छोटा सा एक प्रॉब्लम आया, लेकिन मैं समझता हूं, और जिस दिन मुझे पता चला, मेरे ख्याल में मंगल का दिन था, मैं आया और आके दुआ की और मैंने ईमान से एक बात कही थी कि खुदा का शुक्र हो भाई साहब, अगर आपको ये दर्द शुरू हुई है, जहां तक मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर तो ये मुझे सर्दी लगने की दर्द लगती है, लेकिन दार हकीकत खुदा ये चाहता है कि आपने मेडिकेशन छोड़ी है, आपका चेकअप हो, और अगर कहीं छुपा हुआ कोई प्रॉब्लम है, कोई छुपी हुई डिजीज है, बीमारी है, तो वो सामने आ जाए। और दूसरी बात यह है कि खुदा ने आपकी उम्र को बढ़ा दिया। हम खुदा का शुक्र करते हैं। जिस दिन चेकअप के लिए और स्पेशली पता चला कि एंजियोग्राफी है, उस दिन मैं वहां मौजूद था। हम सब दुआ कर रहे थे। जब पर्सन को बाहर लाया गया तो डॉक्टर साहब मुझे और बेटी इस्माइल को मिले और उन्होंने बताया कि केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम स्टंटिंग नहीं कर रहे, इसे पेंडिंग कर दिया, कल पे छोड़ दिया, क्योंकि कल हमारी मीटिंग है, उसमें डिस्कस करेंगे। और इट मे बी कि ये ओपन हार्ट सर्जरी, दूसरे लफ्जों में ये कहें कि उन्होंने स्टंट नहीं डाला कि ये ओपन हार्ट सर्जरी केस है, लेकिन हमने ईमान से उस वक्त भी डिनाई किया था कि ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होगी। ये खुदा ने मेडिकल चेकअप के लिए अपने खादम को लाया, इसलिए नहीं लाया कि ओपन हार्ट सर्जरी हो। अगले दिन मीटिंग हुई, डॉक्टर ने यही डिसीजन दिया कि स्टंट डालने से मामला ठीक हो जाए। हफ्ते की सुबह पादरी साहब हॉस्पिटल जा रहे थे और मैं और पादरी तोकीर साहब पहाड़ पे जा रहे थे। मुझे पता है कि आप भी बहुत सी टीम रोजे में थी। मैंने पादरी साहब के लिए एंजियोग्राफी से पहले जाने के लिए दुआ प्रैक्टिकली वहां मौजूद नहीं था, लेकिन हम उस वक्त घुटनों के बल थे बाहर। एंजियोग्राफी हो गई और जब एंजियोग्राफी हो गई तो हमने भी दुआ खत्म की, वापस आए तो पहली रिपोर्ट जो मुझे शहबाज साहब ने दी वो ये थी कि केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बहुत ही नॉर्मल तरीके से, आसान तरीके से हल हो गया, डिजीज खत्म हो गई। यीशु जिंदा है, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के नाम। और ना सिर्फ ये डिजीज खत्म हुई है, बल्कि अब 100% पादरी साहब की तबीयत भी ठीक है और उम्र की दराजी खुदा ने दी। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने अपने खादम को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में इस्तेमाल करना है। हालेलुया, खुदा की प्रेज़ गॉड।
तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और जब खुदा अपने बंदा यीशु को ये फरमाता है, तो खुदा फिर ये भी फरमाता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं मूसा के साथ था। और अगर हम मूसा की जिंदगी को देखें तो मूसा बहुत ही खास तौर पर, जब मैं उस वक्त से शुरू करूंगा, एक तरह की कहते जब वो पैदा हुआ उसे उसी वक्त मौत का सामना था। उस वक्त भी फरौन उसके सामने था, लेकिन ये खुदा का प्लान, खुदा जिसके साथ खड़ा होता है, खुदा जिसके साथ खड़ा होता है, उसके सामने कोई शख्स ठहर नहीं सकता। एक बात याद रखिए, मैंने इस बात पर गौर किया है कि खुदा गुनाहगार से कलाम करता है। खुदा गुनाहगार से कलाम करता है, लेकिन खुदा गुनाहगार के साथ खड़ा नहीं होता। आपको याद है कि खुदा ने काइन से 2 बार कलाम किया। काइन से फरमाया कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है, अगर तू भला करेगा तो मकबूल ना होगा। फिर फरमाया काइन तेरा भाई कहां है। खुदा 2 बार काइन से कलाम कर रहा है, लेकिन जो उसकी नजर में मकबूल है उससे बात ही नहीं, क्योंकि वो तो उसके साथ खड़ा है। जिसके साथ खुदा खड़ा है उसके सामने कोई शख्स ठहर नहीं सकता। जोरदार तालियां अपने खुदा को। हालेलुया। और अजीजों, आज ये कलाम किसके लिए? मेरे लिए। और मैं रोज इन आयात को तलावत करता हूं और फिर दुआ करता हूं कि खुदावंद तेरा शुक्र हो इन वादों के लिए जो आज भी मेरे लिए, आज मेरे लिए। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ। और आज मैं इस लफ्ज पे गौर कर रहा था, खुदा यीशु मसीह फरमाता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां खुदा फरमाता है मैं रहूंगा। यीशु मसीह फरमाते हैं मैं हूं। और हमेशा, यानी इस जिंदगी में भी खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। अब से लेकर कब तक? अब से लेकर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी इस फानी दुनिया से लेकर हमेशा की जिंदगी तक यीशु मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई शख्स तेरी जिंदगी भर, कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। ये उस शख्स की बात खुदा कर रहा है जो मुखालफत में खड़ा हो। वो बीमारी है, तंगदस्ती है, मुश्किल हालात है, दुख है, बीमारी है। मैं एक और गवाही आपको दे दूं इसी वीक की, और मैं इसीलिए गवाही देने लगा हूं
क्योंकि मैं उस खानदान को जाती तौर पर जानता हूं। हमारे चर्च की फैमिली है, जुमे को मुझे उन्होंने फोन किया कि खाना है। मैं गया तो पता चला रात को बेटे को कहा कि हीटर बंद कर दो, चूंकि गैस चली गई है। 11 बजे हीटर बंद कर दें, और चूंकि गैस नहीं थी, बेटी ने अपनी तरफ से हीटर बंद कर दिया, लेकिन दर हकीकत वो फुल कर दिया। हीटर का स्विच फुल हो गया। सुबह 4 बजे शोहर की आंख खुली, उसे आवाज आई जैसे गैस बड़ी ही तेजी से लीक आउट हो रही है, और फिर उसे अपनी आंखों में चुभन महसूस हुई। फिर उसका गला कहते मैं खुश्क हो रहा था। तो अब वो समझ गया कि हुआ क्या है। पूरे घर में, और वो घर भी बंद है, पूरे घर में गैस भर चुकी थी, और ऊपर 2 मंजिलें और भी थी। उसने कहा कि मैंने फौरन अपनी बीवी को जगाया और उसे कहा कि जल्दी से लाइट ना ऑन करना, घर से बाहर भागो। जल्दी से बच्चों को लेके पहले बाहर निकाला, दरवाजे खोले, आधा घंटा दरवाजे खुले रखे, गैस बाहर निकली, फिर पंखे चलाए। अगर खुदा ना खास्ता वो सिर्फ स्विच ही ऑन करता, आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर क्या होता। पूरे का पूरा वो 3 मंजिला घर उड़ जाता। लेकिन जो मुश्किल हालात, तंगदस्ती में, प्रॉब्लम्स में, मुश्किल में अपने खुदा से कमिटेड लाइफ गुजारते हैं, डेली 8 से 9 वो दुआ करते, डेली 8 से 9। दोनों मियां बीवी 7:30 बजे काम से आते हैं, सुबह के गए हुए, और 8 बजे वो दुआ में बैठ जाए। एक बंदा सारे दिन तक थके हुए आए ते फिर के पुत्र और दुआ कि इतना आसान नहीं है। बंदा सारा दिन थका हुआ, सुबह 7 बजे 6 बजे का निकला हुआ, 7:30 बजे घर आए, बीवी और शौहर दोनों इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे आते हैं, और फिर बैठे 1 घंटा दुआ में। तो जो खानदान खुदा के साथ कमिटेड है, जो खानदान खुदा के हुजूर झुकता है, क्यों ना फिर खुदा उसके साथ हो, और क्यों ना खुदा कहे कि मैं हर तरह की मुश्किल में तेरे साथ हूंगा। अगर तू आग में से चलेगा तो शोला तुझे ना जलाएगा, शोला तुझे ना जलाएगा। कमिटेड हो जी अपने खुदा से, खुदा के साथ लिपटे रहिए। मैं गौर कर रहा था इस बंदे से, जिसके ताल्लुक से खुदा, जिसे खुदा कह रहा है, इसकी जिंदगी में जरा खुरूज 31 बार निकालें। सॉरी, खुरूज 33 बार। खुरूज 33 बाब 11वीं आयत जी, पढ़िए कोई भी। जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था, और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, और उसका खातन यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खेमा से बाहर नहीं निकलता था। आमीन। क्या बात। यशवा जवान आदमी था। आज का यशवा जवान आदमी मोबाइल फोन से बाहर नहीं निकलता। मैंने कई लड़कों को देखा है,
बंदा चल रहा होगा, मोबाइल सामने होगा और कान के साथ ब्लूटूथ होगा। आज का नौजवान वो मोबाइल फोन में है, वो यूट्यूब और फेसबुक में गर्क है, वो मैसेजेस में गर्क है। लेकिन यीशुआ जो नौजवान है, अगर ये खुदा की हुजूरी में है, खुदा का बंदा मूसा लिखे वो खेमे से बाहर आकर वापस खामागाह को चला जाता है। वो खुदा की हुजूरी में थोड़ी देर बैठता, घंटा 2 घंटे 4 घंटे, फिर वो खामागाह की तरफ चला जाता है। लेकिन देखिए जरा इस बात पे गौर कर लिखे, पर उसका खादम यीशुआ जो नून का बेटा जवान आदमी था, खुदा के खेमे से बाहर नहीं निकलता। हाँ, कब तक? शाम तक। सूरज गुरूब होने पर यह खेमा लपेटा जाता और फिर वापस लश्करगाह में आता। अंदाजा लगा लीजिए कि कितने घंटे सुबह सूरज तुलू होने से पहले यह खेमा उठाया जाता और लश्करगाह से बाहर लगाया जाता और सूरज गुरूब होने पर यह खेमा लपेटा जाता और वापस लश्करगाह में आता। मिनिमम 12 घंटे खुदा का बंदा यीशुआ जो नून का बेटा है, ये खुदा के हुजूर, खुदा के खेमा में है। आज का नौजवान, आज का बुजुर्ग, और मैंने अक्सर बुजुर्गों को देखा है, हमारे बाबा जी भी थे, वो भी रात को 9 बजे खबरें जरूर सुनते थे। रात को वो 1 घंटे की खबरें होती थी उस वक्त, अब भी होती है 1 घंटे की। अब तो सारा दिन ही खबरों पर तबसरा, जो 50 से ऊपर चला जाता है उसके लिए खबरें, और जो थोड़ा सा सियासत में पाँव रखता है ना, वो तबसरे भी सुनता है, और उसके 2 से 4 6 घंटे रात को मुख्तलिफ तबसरे सुनने में गुजरते हैं। क्या बात है। तो खुदा फिर एक बात याद रखें, जो खबरों में के तबसरे सुनता है, जो यूट्यूब में गर्क है, जो फेसबुक में गर्क है, चाहे वो जवान है, चाहे बूढ़ा है, औरत है, लड़की है, मर्द है, शोहर है, बीवी है, खुदा उसके साथ नहीं है। खुदा उसके साथ है। ये खुदा उससे कह रहा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा जो खुदा की हुजूरी में है, खुदा के हुजूर घुटने टेकता है। अपनी जिंदगी को दुरुस्ती की तरफ लेके मैं कोशिश करता हूं कि मेरा जो नहाने का टाइम है वो भी ना जाया हो, मैं कलाम गा लेना। उतनी देर में, जितनी देर मैं तैयार हो रहा हूँ, अगर आधा घंटा पौना घंटा, तो मैं आधे पौने घंटे का मैसेज सुन लेता हूँ बाबा जी का। टाइम जाया ना हो। बात समझ आ रही है? मैं अगर ट्रैवलिंग में हूं तो मेरी कोशिश थी कि फिर कलाम, और वो कलाम मैसेज सुन ले, कोई ना कोई मैसेज। अगर कहीं ट्रैवलिंग हो रही है 15-20 मिनट की, आधे घंटे की, तो वो भी सेशन मेरा होगा। मेरी सोबत किसके साथ? खुदा के कलाम के साथ। क्योंकि सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक मेरा ये बदन खुदा के रूह का मक़दस है, खुदा के कलाम का मक़दस है। मैं खुदा की रफ़ाकत में रहना चाहता हूं। जब मैं खुदा की रफ़ाकत में रहूंगा, खुदा का रूह मेरे साथ रहेगा। अपनी रफ़ाकत को तब्दील करें, अपनी सोहबत को तब्दील करें।
कोशिश करें 24 घंटे आपकी सोबत पाक। जब कलाम नहीं लगाया तो दुआ शुरू कर, दुआ। खास तौर पर अगर मैं गाड़ी पे हूं तो मैं दुआ शुरू कर। मैंने अंदाजा लगाना कि मेरा ये आधे घंटे का टाइम है, घंटे का टाइम ट्रैवलिंग है, दुआ शुरू करो। मेरे घंटा दुआ में गुजर सकते। हमारी रफाकत किसके साथ? मुझे टाइम बता दीजिए। बात हो रही थी कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सके। मूसा की अगर बात करें, क्योंकि खुदा फरमाता है जैसे मैं मूसा के साथ था, तो मूसा की मुखालफत शुरू हुई। फराउन ने उसकी पैदाइश ही से उसकी मुखालफत की, और खासतौर पर जब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया तब भी फराउन ही उसकी मुखालफत में। फिर उसके बाद पता चलता है उसके जो इस्राएली बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं, स्टार्टिंग में कहते हैं कि हमें अपना काम करने दे, तू अपना काम हमें ना छेड़। क्योंकि उन्हें पता था कि फराउन के बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर बादशाह है और मूसा हमें छुड़ा नहीं सकता। वहां से जब बनी इस्राएल को लेकर निकलते हैं, फिर आगे मुखालफत में समंदर खड़ा है, समंदर खड़ा है। और पिछले संडे मैं चर्च में बता रहा था, इस बात पे गौर कर रहे थे कि आगे समंदर यानी मौत है और पीछे फराउन का लश्कर यानी मौत और बेहुरमती और बेइज्जती है। दाएं बाएं भागने की जगह नहीं। अब इस्राएलियों ने पता क्या किया? लिखा वो खौफजदा हो गए, वो डर गए और फरियाद करने लगे, दुआ करने लगे खुदा से, खुदा हमें बचा। आंखें खोलनी होंगी तो खुदा ने कोई नहीं बचाया। ना समंदर पीछे हटा है और ना ही फराउन की फौज आंखों से दूर हुई है, ना फराउन की फौज मरी है। कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही था। और जब कुछ नहीं हुआ तो बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। बास का हम दुआ कर रहे होते, खुदा तेरा वादा है जैसे मैं मूसा के साथ मैं तेरे साथ होगा, काम नहीं हो रहा। बास का तो हम दुआ करना बंद कर दे, दुआ करना बंद ना करें, दुआ करते रहें, अपने खुदा पर भरोसा रखें। खुदा का खादम, खुदा का बंदा। अब जब उन्होंने देखा ना बड़बड़ाहट पर कुछ नहीं हुआ, वो दुआ करने फरियाद करने से कुछ नहीं हुआ, तो फिर खुदा के खादम को बुरा कहना शुरू कर। खुदा के खादम को बुरा कहने से कभी हमारी जिंदगी में बरकत नहीं आती। एक टाइम ऐसा आ गया कि खुदा के खादम की बहन, सगी बहन, सगा भाई हारून का है और मरियम नबिया, वो मुखालफत बुत रहे। उन्हें कहा कि ये नबी ठीक नहीं है, इसने क्यों कोशी औरत से ब्याह कर लिया। लेकिन एक बात याद रखें, जब तमाम बाकी तो छोड़े दूर की बात है, जब अपने ही घर में अपने ही बहन भाई चर्च लीडर मुखालिफ होकर खड़े हो जाएं, तब भी खुदा बीच में आता है और खुदा फरमाता है कि ये हारून और मरियम को बुलाओ। मूसा ने अगर कोई कुछ भी किया है, ये मेरा और मूसा का मामला है। खुदा, सोचने की बात है, यहां पे एक गिनती 12 बाब में जिक्र है, यहां पे खुदा ने मूसा को क्यों नहीं सजा दी? मूसा को खुदा ने सजा नहीं दी, उसने कुशी औरत से ब्याह किया। मूसा ने कुशी औरत से ब्याह किया, लेकिन खुदा किसके साथ खड़ा है? खुदा ने किसको सजा दी? खुदा ने मरियम नबिया को सजा दी, जो खुदा के खादम के खिलाफ बड़बड़ाहट कर रही थी। और जब हारून ने देखा मेरी बारी है, तो फौरन वो गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर।
एक बात याद रखें, खुदा हमेशा अपने खादम के साथ, अपने रास्तबाज बंदे के साथ खड़ा होता है। खुदा अपने लोगों के साथ खड़ा है, चाहे जितनी मर्जी मुखालफत हो जाए। 250 बंदे मूसा के खिलाफ हो गए। उन्होंने क्या क्या यही हारून का है, नहीं सरदार का है ना? हम भी हैं क्या? हम भी खुदा के लोग हैं, हम भी खुदा के चुने हुए लोग हैं। ये हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जगह, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ईमानदार है, एक नबी, इतना बड़ा नबी जिसके बारे में अभी हमने सुना कि खुदा अपने बंदे से ऐसे बातें करता है, मूसा से, जैसे किसी दोस्त से बातें करता है। क्या खुदा अगर चाहता तो मुखालफत आने न देता? खुदा अपने बंदे के सामने मुखालफत को आने दे रहा है। खुदा अपने बंदे के सामने समंदर को आने दे रहा है। खुदा अपने बंदे के सामने कड़वे पानी को आने दे रहा है, ताकि खुदा साबित करे कि खुदा अपने लोगों के दरमियान है। कैसे खुदा अपनी खुदाई को साबित करेगा? खुदा ऐसे करेगा। खुदा अपने बंदे को कहता है कि इनको कह कि ये चुपचाप खड़े रहें और देखना किसको है? समंदर के पानी को नहीं, खुदा उनकी नजात को देखो और तुम आगे बढ़ो। और लिखा है जैसे वो आगे बढ़े, समंदर उनके आगे आगे हवा गई है और समंदर को 2 टुकड़े कर, इधर के पानी को इधर और इधर के पानी को। खुदा कहते तू क्यों फरियाद कर रहा है? खुदा दिखाना चाहता है, खुदा ये साबित करना चाहता है, खुदा ये बताना चाहता है तेरा खुदा, जिंदा खुदा तेरे साथ खड़ा है। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ था। और यहोशुआ के सामने क्या? सबसे पहले वो तो समंदर था ना, वो तो शायद डुबोने में कुछ टाइम लगाता, लेकिन ये दरिया था, दरिया यरदन, जो सैलाबी सूरत में था। दरिया यरदन में सैलाब आया हुआ है और खुदा फरमाता है अपने बंदे को कि यहोशुआ, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तेरे सामने जो कोई मुखालफत होगी, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो सैलाबी दरिया हो, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो यहू की दीवार हो, ऐसा किला हो जो नाकाबिले तस्खीर है, कुछ भी हो, बड़े बड़े बादशाह, लंबे कद के लोग, बड़े बड़े जदीद हथियारों वाले, कुछ भी हो, जो कुछ भी, जो भी तेरी मुखालफत है, खुदा फरमाता है यहोशुआ मैं तेरे साथ। और आज खुदा फरमाता है लिविंग ब्रांच चर्च, कराल चौक, पास्टर नदीम आरिफ, बेटी शमाइला, चर्च लीडरशिप, चर्च के ईमानदारों, चर्च की बेटियों, चर्च के बेटों, आज खुदा आपसे ये कलाम करता है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे आज तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई दुख, कोई बीमारी, मुश्किल हालात, तंगदस्ती तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। हमने आगे बढ़ना, तुम्हें आगे बढ़ना, और खुदा ने मुमकिन किया। खुदा ने फरमाया यरदन के किनारे पहुंचे और वहां अहद के संदूक को उठाने वालों के पांव सिर्फ उस पानी में जा टिके। फिर देखें खुदा क्या करता है। खुदा साबित करता है कि खुदा जिंदा खुदा, खुदा इलाहों का इलाहा तुम्हारे साथ। सिर्फ एक बात मैं और बताऊंगा, फिर दुआ करते हैं, और वो ये है, अभी इसकी अगर हम देखें तो पूरी आयत अभी पड़ी हुई है, अभी सिर्फ मुखालफत की बात हो रही है, लेकिन टाइम को भी हमने मलहूज़ नजर रखना है। खुदा ये भी फरमाता है कि मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं हूंगा।
फिर खुदा कहता है हौसला रख, खुदा फरमाता है खौफ ना खा। अजीजों, यीशुआ अपने दुश्मनों को मार रहा है, और उसके दुश्मन एक बादशाह नहीं, बादशाहों का ग्रुप, बादशाहों का पूरा ग्रुप, कई बादशाह, बहुत बड़ा लश्कर। इसका जिक्र यीशुआ 10 बाब में है। यीशुआ 10 बाब। अब देखिए खुदा कैसे अपने बंदे के साथ। और जब मैं इस हवाले को पढ़ता हूं तो मेरा दिल हौसले और तसल्ली से शांतमान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे सरीहन खुदा ने अपने बंदे के मुंह से निकले हुए अल्फाज, यीशुआ के मुंह से निकले हुए, अभी उसने दुआ नहीं की, उसने तो खुदावन के नाम से ऑर्डर दिया है। देखिए, पढ़िए, लिखा है और उस दिन 12वें से जब खुदावन ने अमोरियों को बनी इस्राएल के काबू में कर दिया, यीशुआ ने खुदावन के हुजूर बनी इस्राएल के सामने ये कहा। इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए। अगर पीछे हमने पढ़ा यीशुआ पहला बाब में 5वें आयत में कि यीशुआ जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, और यहां यीशुआ ये कह रहा है और इस्राएली सुन रहे हैं। लिखा है ऐ सूरज तू जबान पर और ऐ चांद तू वादिये अयालोन में ठहरा रह। और लिखा है सूरज ठहर गया, चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से इंतकाम ना ले लिया। हालेलुया। देखिए जरा गौर कीजिए, सूरज ठहर गया। सूरज, इस बात को जरा गौर कीजिए, खादम के मुंह से निकला है ऐ सूरज तू जबान पर ठहर जा। क्यों? क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा था। गुरूब का रोशनी है, और आपने ऐसे भी देखोगे कि बाज का सूर्य भी नजर आ रहा होता है और चांद भी नजर आ रहा होता है। ये वैसा ही दिन था जिसमें सूरज गुरूब होने को है और चांद भी सामने नजर आ गया है। अब एक बात याद रखें, जैसे ही सूरज गुरूब हो तो ये उस वक्त भी फौजों का ये असूल होता था कि जंग खत्म हो जाती थी। सूर्य गुरूब होने पर जंग खत्म हो जाती थी। लेकिन अब यहां पे मामला क्या है? जंग खत्म करना नहीं चाहता खुदा का बंदा, क्योंकि वो चाहता है कि अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दे। और बाइबल मुकद्दस की तारीख में ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। चौथे में लिखा ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद। ऐसा दिन ना पहले कभी हुआ और ना उसके। क्या बात है, क्या बात है। खुदा के खादम के मुंह से ये अल्फाज निकले हैं, ऐ सूरज तू जबान पर ठहर जा, ऐ चांद तू अयालोन पर ठहर जा, क्योंकि मैंने अपने खुदा के तमाम दुश्मनों से इंतकाम लेना है। कलाम में लिखा है सूरज ठहर गया, चांद ठहर गया, और ये जंग कितने घंटे जारी
रही, जब तक जंग जारी रही, जब तक खुदा के खातम ने जंग जारी रखी, सूरज ठहरा रहा, चांद ठहरा रहा, और ऐसा दिन फिर कभी नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हो खुदा की बंदी, हो खुदा का बंदा, और जो कुछ उसके मुंह से निकले वो बुरा ना हो। आज भी मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह मत्ती 28 बाब और उसके 18वें आयत से लेकर 20वें तक पढ़िए। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, मैं अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। लेकिन खुदा का बंदा यशवा सारी जिंदगी अपने खुदा के साथ कमिटेड रहा। सारी जिंदगी वो इसराइलियों को कहता है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, अब रही मेरी और मेरे, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो अपने खुदा की सिताइश करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। हालेलुया। आइए उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, कमिटेड हो जाइए अपने खुदा के साथ, ऐसे जिंदगी गुजार के कि आप हर एक बंदे की जिंदगी में गवाही हो, गवाहियों की लाइन लगी हो। एवरी संडे हर बंदा कहे जी मैं इस हफ्ते में एक बड़ा मिरेकल खुदा ने मेरे वसीला से किया। यही बहन जिसका मैं बता रहा हूं, खुदा इसको बहुत सारे और लोगों में इस्तेमाल कर। आप घंटा गुजार के देखें, खुदा आपको इस्तेमाल करना शुरू कर, और जरा बहुते घंटे को उसका क्या हाल होगा। एक बच्चे की कॉम्प्लिकेटेड बीमारी थी और उसे किसी ने, उसके मां को किसी ने कहा, ऐसा घर ना एक बाजी काम करना आती है, उससे दुआ करा। हमारे घर एक बाजी काम कर रहे, उससे दुआ करा। डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक नहीं हो रही, लेकिन यीशु अपनी बेटियों के साथ है, अपने बेटों के साथ है, और जहां यीशु है वहां मौजूदा है। वो बाजी तरले कर, अब जरूर मेरे साथ उसके घर चले, दुआ कर दे, हाथ रख। वो बाजी फिर मैं डरती हूँ जी, मैंने कभी हाथ रख के दुआ, मुझे नहीं, आप हमारे साथ चलो। बाजी दुआ कर आई। यीशु, जब आप जाते हैं किसी घर में तो यीशु आपके साथ है। यीशु ने शिफा दी और उस बाजी ने स्पेशली बुलाया, आप हमारे घर में जरूर आना। उसे चाय भी पिलाई, हदिया भी दिया, और कहने लगी, अब जब ही यहां से गुजरे मेरे घर में जरूर आना है दुआ करने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी बेटियां और बेटे मेरे ईमान है, आज 2023 के आगाज से लेकर मेरे ईमान है, ये खुदा की बेटियां और ये खुदा के बेटे जहां जहां काम कर रहे हैं, एवरी वीक एक गवाहियां लेकर आएंगे। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और आइए आज अपने दिल में ये लेके जाना है कि आज से मैं भी खुदा के हुजूर नौजवान जवान यीशु की मानद घुटने टेकने वाला, खुदा के कलाम की पाखुर की सोबत में रहने वाला बन जाऊंगा, ताकि अगले संडे फिर खुदा हर अगले वीक में खुदा मेरे वसीला से मिरेकल करेगा और मैं गवाही लेकर आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जरा अपनी आंखें बंद कर लें, आइए अपने आप को तैयार करें जरा। हालेलुया।